हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 52, जिसका आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। रिकॉल एंड आंसर। फर्स्ट पार्ट है इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि ए सी परपेंडिकुलर बी सी है, यानी इस तरीके का बनेगा बच्चों ये राइट ट्रायंगल। ए सी परपेंडिकुलर बी सी हो गया ये। देन पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली ए बी का स्क्वायर आ जाएगा इधर, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है ना, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस दिया हुआ है बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर आएगा बच्चों और ए सी का स्क्वायर आएगा। सेकेंड है कोसेंट्रिक सर्कल्स हैव कॉमन सेंटर, क्योंकि सेंटर जो है वो क्या होता है, बिल्कुल जो है दोनों का सेम होता है, ठीक है। तो ये आ गया सेंटर। इसके बाद तीसरा है आपका सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, तो 360 डिग्री हो गया थर्ड का आंसर, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसमें थ्योरम आपको दी हुई है एक, द थ्योरम स्टेट्स दैट द टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट इज द परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कि ये जो आपकी फिगर है इस तरीके की, ये जो आपका टेंजेंट है इसके ऊपर जो रेडियस से एक परपेंडिकुलर डलता है, ये हमेशा इसका परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का। ये आप लोगों को प्रूव करना है, ठीक है। अब प्रूव करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे गिवन क्या दिया हुआ है, अ सर्कल विद सेंटर ओ दिया हुआ है एंड अ टेंजेंट एक्स वाई दी हुई है टू द सर्कल एट अ पॉइंट ऑफ पी। प्रूव क्या करना है, ओ पी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्रूव करना है आपको। कंस्ट्रक्शन आपने क्या करी, टेक अ पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई अदर देन पी एंड जॉइन ओ क्यू, ये ओ क्यू को मिला दिया इस तरीके से, ये कंस्ट्रक्शन करिए। प्रूफ है द पॉइंट क्यू मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल, जो पॉइंट क्यू है बच्चों वो आउटसाइड द सर्कल होना चाहिए। इफ़ क्यू लाइज इनसाइड द सर्कल एक्स वाई विल बिकम अ सेकेंड एंड नॉट अ टेंजेंट टू द सर्कल। तो एक्स वाई जो है, अगर क्यू अंदर होगा तो एक्स वाई जो है बच्चों वो इसकी टेंजेंट नहीं होगी, सेकेंड हो जाएगा। देयर फोर ओ क्यू इज़ लॉन्गर दैन द रेडियस ओ पी, क्योंकि ओ क्यू जो है वो ओ पी से बड़ा है, दैट इज़ ओ पी is greater than OQ is greater than OP. Since this happens for every point on the line XY except the point P, OP is the shortest of all distance of the point O to the points of XY। कि जो OP का पॉइंट है बच्चों, ये OP का पॉइंट है, ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इस पर कितनी भी लाइन डली जाए तो। सो OP इज़ परपेंडिकुलर टू XY, दैट इज़ OP परपेंडिकुलर टू XY, ये दिया हुआ है आपको। अब आपके पास आपको 1 2 दो एग्जांपल्स दिए हैं बच्चों। पहला एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, इफ़ टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल। ये देखिए ये टी पी और टी क्यू टेंजेंट्स हैं विद सेंटर ओ, दैट पी ओ क्यू 110 का है एंड आपको पी टी क्यू फाइंड आउट करना है, यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो गिवन है आपके पास ओ पी इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल टू द टेंजेंट पी टी एंड ओ क्यू इज़ द रेडियस टू द टेंजेंट टी क्यू। फाइंड क्या करना है आपको, एंगल पी टी क्यू फाइंड करना है। उसके बाद प्रूफ क्या करना है, ओ पी परपेंडिकुलर टू पी टी है, ओ पी देखिए ओ और पी ये रहा परपेंडिकुलर टू पी टी है, एंड टी क्यू परपेंडिकुलर टू ओ क्यू। द टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट इज द परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी ये 90 डिग्री के एंगल हो गए दोनों, ये वाला और ये वाला 90 डिग्री का एंगल हो गया। ये दोनों 90 हैं बच्चों और ये 110 है, तो तीनों को ऐड करके 360 में से माइनस कर दीजिए। देखिए यही किया हुआ है यहाँ पे, 90 प्लस करा, 110 प्लस करा और 360 में से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको, इन फिगर ए बी इज़ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड ए ओ सी इट्स डायामीटर। ठीक है, यहाँ पे छोटी फिगर बनी हुई है, जो ए बी है बच्चों ये कॉर्ड है और जो ए ओ सी है ये डायमीटर है। ए सी भी 50 डिग्री का है एंड 80 एट इज़ द टेंजेंट है, ये 80 टू द सर्कल एट पॉइंट ए, देन फाइंड बी ए टी। एंगल बी ए टी निकालना है आपको, यानी एंगल ए निकालना है। सॉल्यूशन है, गिवन आपको दिया हुआ ए ओ सी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल,
एंगल ए सी बी भी दिया हुआ है 50 डिग्री का। टू फाइंड क्या करना है आपको, एंगल बी ए टी फाइंड करना है। प्रूफ दिया हुआ है ये 90 डिग्री का एंगल है क्योंकि डायमीटर सबस्टेंड्स 90 डिग्री एट द सर्कल। ठीक है। अब ट्राइंगल में अगर हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी की बात करें तो ट्राइंगल में तीनों एंगल कितने के होते हैं, 180 डिग्री के, यानी एंगल ए प्लस बी प्लस सी हो गया 180। 90 और 50, एक पता है आपको 90 और एक पता है आपको 50, तो दोनों को प्लस कर दीजिए 140, 180 में से 140 को माइनस कर दीजिए 40 डिग्री, यानी ओ ए बी जो है आपका वो आ गया आपका 40 डिग्री आ गया। इसके बाद आप देखिए क्या करेंगे, सिंस ए टी इज़ द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए, देयरफॉर ओ ए इज़ परपेंडिकुलर टू ए टी। तो अगर ये 90 डिग्री का है तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी 90 डिग्री का आ जाएगा। तो 90 में से 40 को माइनस करेंगे तो बी ए टी जो है बच्चों वो आ जाएगा आपका 50 डिग्री का। ठीक है। तो ये आपकी वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन थी। अब आपको ट्राई योरसेल्फ में 3 क्वेश्चन दिए हुए, तीनों क्वेश्चन में से एक तो फिल इन द ब्लैंक से अभी हम कर लेते हैं। एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर आ जाएगा, परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, रेडिया 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के। लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालनी है ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल 24 है और डिस्टेंस ऑफ क्यू दे रखा है 25। आपको रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर है। इसमें आपको गिवन है लेट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल C1 और C2 मान लीजिए विद सेंटर O है इसका। ए बी कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल 2, जो ए बी है ये कॉर्ड है बच्चों। इसके बाद विच टचेस द स्मॉलर सर्कल C1 एट पॉइंट P, और ये पॉइंट P में जो है इसको टच कर रही है सर्कल को, छोटे वाले सर्कल को। फाइंड आउट करना है आपको लेंथ ऑफ ए बी। ये ए बी जो कॉर्ड है, सॉरी ये जो ए बी छोटे वाले के टेंजेंट है, ये वाली जो है आपको लेंथ इसकी फाइंड करनी है। सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है कनेक्टिंग ओ पी ओ ए एंड ओ बी। ओ पी को ओ ए और ओ बी को सबको हमने ज्वाइन कर दिया। ओ पी जो है बच्चों वो रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल है यानी 3 सेंटीमीटर है, और जो ओ ए और ओ बी है रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल यानी 5 सेंटीमीटर है। इसके बाद सिंस ए बी इज टेंजेंट टू द सर्कल C1, ए बी जो टेंजेंट हो गई इस छोटे वाले सर्कल की, ओ पी परपेंडिकुलर ए बी हो गया, क्योंकि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ एनी सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और तो दोनों कौन से हो गए, 90 डिग्री के हो गए। ठीक है, तो आई होप आपने ये उतार लिया होगा। अब हम आगे देखते हैं। 90 डिग्री के बाद आपको इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेस स्क्वायर। ठीक है, तो राइट ट्राइंगल देखिए, राइट ट्राइंगल क्या हो गया, ओ ए पी ये वाला हो गया। तो इसमें 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो ए पी निकल जाएगा बेस। तो यहाँ पे यही किया हुआ है, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ए पी का स्क्वायर 25, 9 ए पी स्क्वायर, दोनों को माइनस करा 16 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 4 का। तो ए पी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 4 आ गई। ऐसे यहाँ पर दूसरा ट्राइंगल दिया हुआ है कौन सा, ओ पी और बी। इसमें भी 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर दोनों को माइनस कर दीजिए, सेम ही होगा। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर पी बी का स्क्वायर 25, 9 पी बी, 25 में से 9 माइनस करें 16 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 4 का। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 4 आ गई। इसके बाद जब 4 आ गई यानी ये भी वैल्यू 4 हो गई, ये भी 4 हो गई, दोनों को ऐड कर दीजिए। ए पी प्लस बी बी 4 + 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका डन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, गिवन है आपको टेंजेंट दे रखी है एक्स वाई, ये इस तरीके की। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी है बच्चों, बी नहीं पी है, पी दिया हुआ है ना यहाँ पे, पी कर दीजिए इसको। ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल 24 सेंटीमीटर है, ये लेंथ जो है टेंजेंट की, यानी पी क्यू 24 है एंड ओ क्यू जो है वो 25 है, ये 25 है। ठीक है, फाइंड करना है आपको टू फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको रेडियस यानी ओ पी फाइंड करनी है। सॉल्यूशन क्या है, सिंस एक्स वाई इज टेंजेंट, ये आपकी टेंजेंट है, ओ पी पैरेलल परपेंडिकुलर टू एक्स वाई हो जाएगा, बिकॉज tangent at any point of circle is perpendicular to the radius through point of contact.
इसके बाद आगे देखिए, इसमें ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, फिर 90 डिग्री का एंगल हो गया ओ पी क्यू, ये वाला, यानी ये आ गया आपका 90 डिग्री। सो ट्राइंगल ओ पी क्यू इज़ राइट एंगल ट्राइंगल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जब आप यूज़ करोगे तो 25 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर करके माइनस कर देना, तो ओ पी की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए, ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, 25 ओ पी 24, 25 का स्क्वायर करा 625, 24 का स्क्वायर किया 576, दोनों को माइनस कर दीजिए 49। 49 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 7 का, यानी 7 सेंटीमीटर जो है वो ओ पी की वैल्यू आ गई बच्चों। ठीक ठीक है, तो ये जो ओ पी की वैल्यू है हम ये निकाल रहे थे हम, तो ये 7 सेंटीमीटर आ गई। इसका स्क्वायर माइनस करके दोनों को माइनस कर दिया, 7 आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, एंड प्लीज़ फॉर मी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।